तो दोस्तों, उड़ने की आशा के 25 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत होती है बैक स्टेज के ड्रामा से, जहां तेजस रोशनी के पास जाता है और अपनी तारीफ करने के लिए उसको कहता है। वो दावा करता है कि आज वो अपने परफॉर्मेंस से बाबा और आई दोनों को इम्प्रेस कर देगा और फिर रोशनी भी उसे माफ़ कर देगी। लेकिन रोशनी, जो अब भी उससे बेहद नाराज़ होती है, उसे कोई भाव नहीं देती और उससे बात करने से मना कर देती है। तभी एक आदमी वहां आता है और तेजस को कहता है कि अब युद्ध का सीन शुरू होने वाला है। तेजस अपने शस्त्र मांगता है और जब वो मिल जाते हैं तो वो एक आखिरी बार रोशनी से ऑल द बेस्ट कहने की गुजारिश करता है, लेकिन रोशनी की चुप्पी उसे निराश कर देती है और वो उदास मन से अपना शस्त्र लेकर स्टेज की ओर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ स्टेज पर शकुंतला मंच पर नरेशन शुरू करती है, जो बताती है कि अब युद्ध का समय आ गया है। स्टेज पर राम और रावण आमने सामने आते हैं। राम अपना बाण चलाते हैं, लेकिन अहंकारी रावण हंसते हुए कहता है कि राम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जोर-जोर से हँसने लगता है। तभी राम एक और बाण चलाते हैं जो रावण के पेट में लगता है और रावण ज़मीन पर गिर जाता है। इस प्रकार राम की जीत होती है और दुष्ट रावण की हार। तभी दर्शकों में बैठे लोग अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं और खुशी से जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। शकुंतला नरेशन करती है कि श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली है। दुष्ट का अंत हो गया है और अब उनका वनवास समाप्त हो गया है। राम की सेना भी मंच पर आती है और श्री राम के नारे लगाकर अपनी खुशी ज़ाहिर करती है। इधर बैक स्टेज पर परेश रेणुका को उसकी अगली एंट्री के लिए तैयार होने को कहता है। रेणुका हाँ कहकर तैयार होने जा ही रही होती है, तभी मिसेस कुलकर्णी वहाँ आ जाती है। वो रेणुका से कहती है कि वो ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, लेकिन रेणुका और उसके झगड़ालू परिवार ने बहुत अच्छा किया और कमेटी की इज्जत बचा ली। इतना कहकर मिसेस कुलकर्णी वहाँ से चली जाती है। रेणुका मुड़कर परेश को देखती है और हंसती है। इधर परेश भी उसे थम्स अप करता है और दोनों अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। इधर दूसरी तरफ मंच पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण हनुमान के साथ अपने अयोध्या घर वापस आते हैं। दशरथ की तीनों पटरानियां, जिनमें कैकेयी भी शामिल होती है, उनकी राह देख रही होती है। कैकेयी की आंखों में भी आंसू होते हैं। आखिरकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण उनके सामने आते हैं। शकुंतला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भावुक होकर नरेशन करती है। श्री राम माता सीता से कहते हैं कि वे अपने घर वापस आ गए हैं। इधर माता कैकेयी श्री राम को तिलक करती है और आरती उतारती है। पूरा परिवार और उपस्थित लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इधर राम जी का स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है। आखिरकार मंच पर ये भव्य दृश्य समाप्त होता है। दर्शक में बैठे लोग सभी खड़े हो जाते हैं और खुशी से तालियां बजाते हैं। मंच पर यह नरेशन होता है कि देशमुख परिवार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह घोषणा सुनकर परेश और उसका पूरा परिवार अपनी सफल प्रस्तुति से अत्यंत प्रसन्न होता हुआ नजर आता है। अगला सीन हमें दिवाली की अगली सुबह घर पर ले जाता है, जहां सब नाश्ते की मेज पर बैठकर रामलीला के मजेदार पलों को याद कर रहे होते हैं। इधर आकाश लक्ष्मण के किरदार में इतना खोया हुआ होता है कि उसे अब तक वैसी ही एनर्जी महसूस हो रही होती है। सचिन भी कीर्ति कुलकर्णी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि असली सुपर्णिका तो वही थी, जिसे सुनकर रेणुका भी हंस पड़ती है। इधर सब बचपन की दिवाली की यादों में खो जाते हैं और सचिन अपनी आजी के हाथ के नाश्ते को याद करता है, दिवाली के टाइम जब वो बनाया करती थी। इस पर सायली मजाक में उसका प्लेट ले लेती है और सचिन तुरंत कहता है कि उसका बनाया नाश्ता भी बेस्ट है। फिर माहौल बेहद खुशनुमा होता है और परेश भी सबकी तारीफ करते हैं कि सबने रामलीला बहुत अच्छा किया। लेकिन इस खुशी के माहौल में अचानक तब खटास आ जाती है जब तेजस और रोशनी आकर नाश्ते की मेज पर बैठते हैं। उन्हें देखते ही आकाश और सचिन तुरंत अपना नाश्ता खत्म होने की बात कहकर उठ जाते हैं। उनके बाद परेश भी तेजस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता और वो भी वहां से उठकर चला जाता है। ये सब देखकर रोशनी हैरान रह जाती है और तेजस भी, कि उनके आते ही सब क्यों चले गए। तभी इधर दूसरी तरफ सचिन और आकाश गए नहीं होते, हॉल पर खड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तभी कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां सचिन और आकाश तेजस को रात में अपने दोस्त कार्तिक से फोन पे बात करते हुए सुनते हैं। तेजस कह रहा होता है कि रामलीला की वजह से अब बाबा भी पिघल जाएंगे और आई तो वैसे भी मान जाएंगी और फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये सुनकर सचिन और आकाश समझ जाते हैं कि तेजस को अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं है। इधर वापस आज के सीन में जब परेश रेणुका को भी बुलाकर वहां से ले जाता है डाइनिंग टेबल से, तो तेजस और रोशनी अकेले रह जाते हैं। तेजस गुस्से से हॉल में जाता है और सबसे पूछता है कि उसके आते ही सब लोग उठकर क्यों चले गए। फिर जब तेजस सबसे पूछता है कि उसके आते ही सब क्यों चले गए, तो सचिन उसके गले में हाथ डालकर कहता है कि दिवाली खत्म हो गई है और अब असली पटाखे फूटेंगे। इसके बाद सचिन एक ऐसा बम फोड़ता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो ऐलान करता है कि अब तेजस की दुकान उसकी नहीं रहेगी। ये सुनकर रेणुका, रोशनी और तेजस चौंक जाते हैं। रेणुका को लगता है कि सचिन दुकान में अपना हिस्सा मांग रहा है, लेकिन सचिन इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाता है और कहता है कि उसे हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुकान चाहिए। इधर तेजस भड़क उठता है और कहता है कि उसने मेहनत से दुकान खड़ी की है, वो उसे ऐसे ही नहीं दे देगा। लेकिन सचिन उसे करारा जवाब देता है और कहता है कि वो दुकान तेजस की नहीं बल्कि बाबा की है और अब दुकान की ओनरशिप ट्रांसफर होगी।
जब परेश इधर बीच में बोलने की कोशिश करता है तो सचिन उन्हें शांत रहने को कहता है। वो तेजस को आगे ऑफर देता है कि वो दुकान का मैनेजर बन सकता है, लेकिन तेजस मना करता हुआ नजर आता है। इस पर सचिन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो चपरासी भी नहीं बन सकता क्योंकि वो अच्छी चाय तक नहीं बना सकता। इधर आकाश भी सचिन का साथ देता है और कहता है कि वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। ये सब देखकर तेजस और रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रेणुका भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो किसका साथ दे। फिर जब सचिन तेजस को हिसाब किताब का काम देने की बात करता है तो परेश तुरंत ताना मारता है कि ये तो बिल्ली को दूध की रखवाली देने जैसा होगा। सचिन भी परेश की बात से सहमत होता है और फैसला सुनाता है कि तेजस सिर्फ मैनेजर ही रहेगा। इसके बाद सचिन एक बड़ा और आखिरी ऐलान करता है कि आज से शोरूम का असली मालिक सिर्फ एक ही होगा और वो है उसके बाबा मिस्टर परेश देशमुख। वो कहता है कि इस घर में इससे बड़ा न्याय और कुछ नहीं हो सकता। इधर सायली इस फैसले से इतनी खुश होती है कि वो ताली बजाने लगती है। जब रेणुका उसे घूर कर देखती है तो सायली ताली बजाने से रुक जाती है, तो सचिन उसे कहता है कि किसी के देखने से रुकने की जरूरत नहीं है और सायली फिर से सचिन के कहने पर ताली बजाने लगती है। आकाश और सायली दोनों ही सचिन के इस फैसले का समर्थन करते हैं और परेश को समझाते हैं कि ये दुकान उनके पैसों से खरीदी गई है, इसलिए इसके मालिक भी वही होने चाहिए। इधर आकाश कहता है कि तेजस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए परेश को ही इस बिजनेस को संभालना चाहिए। इधर आखिर में सचिन रेणुका से पूछता है कि क्या वो इस डिसीजन से सहमत है। वो कहता है कि जब वो बाबा से इतना प्यार करती है तो उनकी खुशी के आगे उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखना चाहिए। तो रेणुका के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। और इसी के साथ सचिन ऐलान करता है कि कल से रेणुका होम गैजेट्स के असली मालिक परेश देशमुख ही होंगे। वो तेजस और रोशनी की तरफ देखकर कहता है कि अब वह है दिवाली का असली धमाका। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठी हाथ से दुकान निकल जाने का अफसोस कर रही होती है। तभी तेजस वहां आता है और रोशनी का सारा गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। वो कहती है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। तेजस खुद का बचाव करने की कोशिश करता है और उल्टा रोशनी पर ही इल्जाम लगा देता है कि ये आइडिया उसी का था। ये सुनकर रोशनी और भी भड़क जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसी की वजह से वो आज एक बिजनेस का मालिक बना था। वो उसे कमरे से चले जाने को कहती है और तेजस बेबस होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। घर के बाहर आंगन में सचिन और सायली तेजस और रोशनी की नकल उतार रहे होते हैं। सचिन आई आई बचाओ कहकर तेजस की एक्टिंग करता है और सायली रोशनी की तरह उस पर चिल्लाती है। दोनों अपनी मिमिक्री पर खूब हंसते हैं। इस हंसी मजाक के बीच दोनों के बीच एक रोमांटिक पल भी आता है जब सचिन सायली को प्यार से छेड़ता है, लेकिन सायली उसे रोक देती है। इधर सीढ़ियों पे बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। सचिन को शक होता है कि ये सब ड्रामा सिर्फ तेजस का नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर लाली पाउडर यानी कि रोशनी का दिमाग होगा। उसे अपनी छठी इंद्रिय पर पूरा भरोसा होता है कि तेजस और रोशनी चुप नहीं बैठने वाले और कोई ना कोई नई चाल जरूर चलेंगे। वो कहता है कि रोशनी के अभी और भी राज बाहर आने बाकी है। उधर दूसरी तरफ कमरे में रोशनी सिर दर्द से परेशान हो रही होती है। तभी अचानक रेणुका की आवाज आती है, रोशनी। और ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है और सोचती है कि जरूर तेजस ने उसके बारे में जाकर रेणुका से चुगली की है। फिर जब रेणुका रोशनी के कमरे में आती है तो रोशनी को लगता है कि वो उसे खूब डांटने आई है, लेकिन रेणुका इस बार एक ऐसी मांग रखती है रोशनी के सामने जिससे रोशनी के होश उड़ जाते हैं। वो रोशनी से कहती है कि वो अपने चाचा से कहकर 27 लाख रुपए का इंतजाम करे ताकि परेश को पैसे लौटाकर उसे शांत किया जा सके और दुकान वापस मिल सके। रेणुका उसे डराती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फूल वाली यानी कि सायली इस घर पर राज करेगी और उन्हें नौकर बनकर रहना पड़ेगा। इतना कहकर रेणुका और तेजस वहां से चले जाते हैं और रोशनी अकेली और बेबस रह जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे लाने का कोई जरिया ही नहीं होता। उधर दूसरी तरफ तेजस अपने शोरूम में बैठकर बटर चिकन खाने का सोच रहा होता है। तभी रोशनी वहां पहुंचती है। इससे पहले कि वो कुछ बात कर पाते, आकाश वहां आ जाता है। वो बताने लगता है कि सचिन दादा ने उसे यहाँ बुलाया है। ये सुनकर तेजस को शक होता है कि कल की ओनरशिप वाली बात सच होने वाली है और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब सचिन, सायली, परेश और रेणुका सब एक साथ शोरूम में एंट्री करते हैं। तेजस उन्हें देखकर डरकर अपनी मालिक वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है ताकि उसकी कुर्सी कोई छीन न ले। इधर सचिन आते ही शोरूम के सारे स्टाफ को इकट्ठा करता है और ऐलान करता है कि अब सबको नए मालिक के बारे में पता चलना चाहिए। वो फिर तेजस को कुर्सी से उठने को कहता है, लेकिन तेजस अपनी जगह से हिलने से इनकार कर देता है। इधर सचिन तेजस को याद दिलाता है कि घर में ये तय हो चुका है कि दुकान का नया मालिक बाबा है, इसलिए उसे तुरंत कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। तभी सचिन का दोस्त अनया फूल और मिठाई के साथ वहां पहुंचता है, मानो नए मालिक के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी हो। इधर सचिन तेजस को दोबारा वार्निंग देता है और कहता है कि ये दुकान बाबा के मेहनत के पैसों से बनी है, इसलिए उस कुर्सी पर बैठने का हक भी सिर्फ उन्हीं को है। वो तेजस को कहता है कि वो बाबा का असिस्टेंट है तो इसीलिए उसे खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन तेजस अपनी जगह से हिलने से इनकार कर देता है। जब परेश इस सब में शामिल होने से मना करते हैं तो सचिन उन्हें यकीन दिलाता है कि ये फैसला सही है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सचिन का सब्र का बांध टूट जाता है और वो तेजस को आखिरी चेतावनी देता है। वो कहता है कि उसने 2 बार प्यार से कह दिया है, लेकिन अगर तीसरी बार भी वो नहीं उठा तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देगा।
लेकिन तेजस टस से मस नहीं होता और अपनी कुर्सी पर अकड़ कर बैठा रहता है। सचिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है और दोनों भाइयों के बीच एक ज़बरदस्त टकराव की स्थिति बन जाती है। और इसी तनाव और सस्पेंस भरे मोड़ पर आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।